हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं विशाल खट्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हो चाहे सीबीएसई के आने वाले एग्जाम की तरफ जा रहे हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो भाई ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कब पेपर में आया हुआ है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपनी एनसीईआरटी उठा के इसको टिक कर लेना, नहीं तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है क्वेश्चन का नंबर लिखा गया है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखाया गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है, इंटेक्स भी क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक चैप्टर का, और आप बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को फोड़ पाओगे। और भाई ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करके जाना। फिर बोल रहा हूं जो बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो न्यूमेरिकल्स करते हुए सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर देते हो तो आपका 70% काम तो वही हो जाता है। उसके बाद बचा 30% भी जो आपके पीवाईक्यूज बनते हैं वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही बनते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। आपके टेलीग्राम पे पहुंचने से पहले ये पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको ये पीडीएफ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता के दूंगा। भाई चैप्टर नंबर 1 में बात करूं, ये एग्जांपल 1.6 जहां पे ट्रायंगल की वर्टिसेस पे फोर्स निकालनी होती है। एग्जांपल 1.10 जहां पे एक क्यूब से फ्लक्स निकालना होता है। फिर एग्जांपल 1.7 जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मूव कराया जाता है। चैप्टर ये एग्जांपल 1.11 है जिसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर से फ्लक्स निकालना होता है। भाई ये जो टॉपिक्स है ना, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। मैंने कल भी एक स्ट्रीम करी थी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जहां पे आपको ये सोल्यूशन कराया गया था। अगर मुझे लगता है भी बच्चों का रिस्पांस उस वीडियो पे सही रहता है तो मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अगले 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे जो इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 जहां पे आपको दो स्फीयर्स के बीच में फोर्स निकालनी है। 1.6 स्क्वायर के लिए बात की जाती है, 1.9 इंपॉर्टेंट है, 1.13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे लिस्ट के अंदर बना के दिए गए। एग्जांपल नंबर 1.14, 1.17 फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन है, ये भी फ्लक्स का क्वेश्चन है। आप देखे रहोगे फ्लक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1.18, 1.19, 1.23 ये एक बहुत इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेना। फिर सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर में एग्जांपल 2.1 डायरेक्ट पोटेंशियल का क्वेश्चन है। एक आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एग्जांपल 2.3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में मैंने आपको कराया था। एग्जांपल 2.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में आपको कराया था, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे होंगे 4 क्वेश्चन आ गए तो आपने सारे लिख दिए। सारे नहीं है मेरे भाई, पहले 5 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट थे इसलिए 5 रखे, क्योंकि 5 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं। 2.5 आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2.8 जहां पे कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात की जा रही है जब आप स्लैब डालते हैं। 2.9 में एक यार ये जो 2-3 चैप्टर है स्टार्टिंग में, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होना शुरू हो जाएंगे। सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट का क्वेश्चन और यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर चार्ज डिवाइड करने का क्वेश्चन। अब इसकी एक्सरसाइज में इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो 2.3, 4, 8 और 9 ये क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल निकालना, एक भी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। ये क्वेश्चन तो कईयों के प्री बोर्ड में भी आया होगा, एक क्वेश्चन नंबर 2.11 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है। और इसके बाद बात आती है हमारे पास थर्ड चैप्टर की 3.2 का ये एग्जांपल, जहां पे ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 2024 में एक सेट में एक थ्योरी बेस में से क्वेश्चन आया था, 2023 के अंदर इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन नंबर 3.4 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर 3.1, 2, 3, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के तीनों क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी। अभी जो हमने एग्जांपल बताया था सेम सिमिलर टाइप का, ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के, एक कर लोगे बाकी अपने आप सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दैट इज 3.8 एंड 3.9 डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, डायरेक्टली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात की जा रही है। थिक वायर की डेरिवेशन यहाँ पे डायरेक्टली दी गई है, और ये एक गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन का क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन हो गया, फिर एक ये हमारा टॉर्क का क्वेश्चन हो गया, फिर ये हमारे पास सोलेनॉइड का क्वेश्चन हो गया, और ये हमारी फोर्स ऑन कंडक्टर का या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, फिर उसके बाद सर्कुलर की मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन। भाई हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहां पे रख दिया, तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के बाद आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म हो जाता है। फिर एक टॉर्क वाला लूप का क्वेश्चन 14.13 इंपॉर्टेंट रहेगा, 14.13 इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलेनॉइड का, अब ये चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, एक ही न्यूमेरिकल है इसमें से।
और ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। लगभग 5.1 एग्जांपल नंबर 5.5 जहां पे आपको मैग्नेटाइज्ड फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये सब कुछ निकालना है। फिर इसके बाद ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशंस के फॉर्मूलास। चैप्टर नंबर 5 के 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे सब एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं, जहां पे आपको टॉर्क निकालना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, हर जगह वही चलेगा। एम बी साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला और आई ए आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, ये सब रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 6.3 मतलब आपका 6 चैप्टर है, उसमें ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन 6.3, 6.4, 6.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6.1 आपका पूरा जो ये डायरेक्शन निकालने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.8 के अंदर आपको डेरिवेशन दे रखी है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड कॉइल की, जो कि बहुत बार पेपर में आ चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन है, फिर म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के 1-2 क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है ये इंडक्टर की, चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ये बल्ब वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा। उसके बाद काइंड ऑफ एलसीआर सर्किट के 1-2 क्वेश्चन है, 7.7, 7.9, और अगर अनसॉल्व पे चलूं, अनसॉल्व में 7.1, 2, 7 और 8 ये सीरीज एलसीआर का क्वेश्चन है। ये सीरीज एलसीआर का क्वेश्चन है जिसमें रेजोनेंस की बात की गई है। ये आपका डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो आरएमएस वोल्टेज निकालने का, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो एक सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रही है। अब 8 चैप्टर पे आता हूं। 8 चैप्टर के अंदर तो बहुत थोड़ी सी बातें, 8.1 और 2 कर लेना, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता देगा। 8.1 अनसॉल्व्ड एग्जांपल है जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताता है, पहले 2 क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, यही क्वेश्चन आएंगे। 8.7, 8.8, 8.10 ये वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल में अभी आपको बताया 8.1 और 2 में, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये सेम वही क्वेश्चन दोबारा से वापस आ रहे हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये आखिरी में डेरिवेशन है, म्यू ए और म्यू बी को बराबर करना। अब बात आती है रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ये लेंस कब डिसअपियर होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये पहले वाले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करती है, लेंस मेकर फॉर्मूला का क्वेश्चन, और ये फिश आई वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये डबल कन्वेक्स में आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे एक बीम कन्वर्ज कर रही है और आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन, ये माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन, ये माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेलीस्कोप का मून वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रूव करना कहां पे इमेजेस बनेंगे विदाउट यूजिंग द रे डायग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है। द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ये फिर से वही काइंड ऑफ एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे बनाना है और उनके बीच में डी डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ d/4 होती है, उसका प्रूव है। और यहाँ पे 2 पोजीशन पे जाके आपका इमेज बनता है स्क्रीन के ऊपर, वो 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड है। और तुम्हें लग रहा होगा ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत बार, इनमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जो आपके पेपर में ना हो, मतलब जो प्रीवियस ईयर में ना हो, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये फिर माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन, टावर वाला क्वेश्चन, टावर वाले क्वेश्चन के बाद अब उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछी जाती है टेलीस्कोप की। ये लिक्विड वाला क्वेश्चन, ये तो एक ही बार आया, अब आप देख लेना, आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो एक ही बार आया हुआ 2018 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी बोला जा रहा है 2018 के अंदर आया था, 2018 के अंदर आया था, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स में तो 4 ही क्वेश्चन है लगभग। ये वेव फ्रंट किस टाइप के बनते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, इंटेंसिटी रिलेटेड, और फिर एक ये पोजीशन ऑफ दैट पोजीशन वेयर दी ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है वेव ऑप्टिक्स से, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है वेव ऑप्टिक्स से। पीवाईक्यू का मतलब क्या है यार, एनसीईआरटी से ही तो बनना है, एनसीईआरटी से ही बनना है। अब चैप्टर नंबर 11 में पहले वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन, जहां पे वर्क फंक्शन एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है, दोनों क्वेश्चन वही है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, ये सारे रिलेटेड वही क्वेश्चन है। एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन इसमें कम है, वो आप लोग पीवाईक्यू से कर लेना, वो आप लोग पीवाईक्यू से कर लेना। ये सारे वही क्वेश्चन है यार। लाइट की एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², ठीक है। अगले पे चलते हैं 12.3, ये एटम्स है। एटम्स के अंदर ये काइंड ऑफ क्या दे रखा है, ये 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 7 और 8, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे एनर्जी स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके सारे क्वेश्चन रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के बेस पे रहेंगे, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के बेसिस पे रहेंगे। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन करके जाना, डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं 4 नंबर यहां से पक्के हैं, 4 नंबर या 3 या 4 नंबर यहां से पक्के हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने। और लास्ट ईयर 2024 में ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया था। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप देखोगे सेट 3 में 2024 में था,
ये क्वेश्चन आप देखोगे लास्ट 3 साल से 2022-23 और 22-23 में 22-23 में ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी था और सीबीएसई ने भी पूछा था तो भाई ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है ये काइंड ऑफ बात कर रहे हैं सिलिकॉन, ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने 2024 में पूछा था। कार्बन इंसुलेटर क्यों? क्योंकि छोटा साइज है, ठीक है। अब ये सारे भाई देखो, सेमीकंडक्टर करने में ना 7 मिनट लगते हैं टोटल, सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये पूरी कंप्लीट 14 चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इन क्वेश्चंस को तो करके जाना, किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। और ये पूरी वीडियो और पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको टेलीग्राम से वीडियो को डाउनलोड करके या सॉरी पीडीएफ को डाउनलोड करके ये क्वेश्चन लगा लो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।